We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to effect positive change around them. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ की प्रांतीय बैठक हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ के वित्तीय क्षेत्रीय प्रभारी डीसी शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में कार्यरत अधीनस्थ वर्ग के कर्मियों की सेवा शर्तों व वेतन विसंगतियों में सुधार करने संबंधी मांगों पर चर्चा की गई। आप सब पुराने लोगों को मालूम है, संजीव को मालूम है, ये जो फ्रंट लाइनर बैठे नहीं तरफ, ये इनको लगभग सब लोगों को मालूम है कि भाई वो कार्यक्रम हुए, कैसे कैसे हुए, क्या नहीं हुए। 108 पेज का एक ज्ञापन बनाया। अरे 108 पेज का इतना बड़ा ज्ञापन था वो तथा। ये जो तथा है ये हमने, मुझे लगता है कि सारे लगातार यानी कि 2015 तक तो लगभग हिमाचल के मुख्यमंत्री से लेकर के ये सारे लोगों को समय समय पे हम लोगों ने वो ज्ञापन भेजते रहे। करें उन्होंने कई लेटर लिखे भी, वो आगे सांसदों ने सबने लेटर लिखे लगातार। ये कई सांसद रहे पूर्व में, चाहे वो कांगड़ा के राजीव सुशांत रहे, चाहे वो शांता कुमार रहे, चाहे हमीरपुर चंद्रलाल ठाकर रहे, उधर से वो शिमला वाले, वो उधर से राज्यसभा। प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रदेश के 12 जिलों में ब्रांचें हैं, 288 इसके रीजनल ऑफिस और ब्रांचें काम कर रही हैं। इनमें कुछ अंशकालिक कर्मचारी के नाम से काम कर रहे लोग। इन कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। ये 20 वर्षों से अधिक समय से बैंक में काम कर रहे। बैंक में 288 रिक्त पद चल रहे हैं, लेकिन उन पदों पर इन लोगों को समायोजित यानी पक्का नहीं किया जा रहा है। हम लोगों की ये मांग है कि इतने सालों से ये लोग काम कर रहे, इनको मात्र 2500 रुपया आज वेतन के नाम से दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। केंद्र सरकार ने भी, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र भारत सरकार के अधीन आता है, तो केंद्र सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत 18,000 रुपये मासिक तय कर रखा है। इनको 18,000 रुपये मासिक भी नहीं दिया जा रहा है, इनसे 9 घंटे काम दिया जा रहा है। जो बैंक का रेगुलर स्टाफ है वो 7 घंटे ड्यूटी देता है, लेकिन ये 1 घंटा पहले बैंक में आते हैं और आधा घंटा 1 घंटा बाद में जाते हैं, यानी ये 9 घंटे बैंक में काम करते हैं। 9 घंटे के एवज में इनको मात्र 2500 रुपया मासिक वेतन दिया जा रहा है। इनकी कोई सेवा शर्तें नहीं है। मैनेजर इनसे अपने जूठे बर्तन तक साफ कराते हैं और उनके और भी कई बार घरेलू काम लिए जाते हैं। और जो भी एक सबॉर्डिनेट स्टाफ के काम हैं, जो एक रेगुलर सबॉर्डिनेट का कर्मचारी काम करता है, वो तमाम काम इन अंशकालिक कर्मचारियों से लिए जाते हैं। दे रखा है, लेकिन अंशकालिक किस चीज़ का नाम दे रखा है, जबकि ये 9 घंटे काम करते हैं। 9 घंटे का कोई अंशकालिक तो हो नहीं सकता। यानी वेजेस के नाम पर इनको 1 घंटे के वेतन देंगे और काम 9 घंटे लेंगे। जिसने वेतन ज़्यादा मांगने की वो बात उठाई, उसको बैंक से निकाल दिया जा रहा है। तो आज ये बैठक प्रदेश स्तर की सारे जिलों से लोग जो हैं वो डेलीगेट के रूप में यहाँ पर पधारे हुए। हम लोगों ने आज यहाँ पर ये निर्णय लिया कि हम हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, जिसमें अर्ली हियरिंग की मांग करेंगे। और क्योंकि लंबे समय से पहले भी केस डाले गए हैं, वो केसों की हियरिंग होती नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक अर्जी डाल करके ये मांग करेंगे कि इसकी अग्रिम सुनवाई की जाए और इन कर्मियों को शोषण से बचाया जाए। और ये जो बैंक में 288 रिक्तियाँ चल रही हैं, इन रिक्तियों के अगेंस्ट इन अंशकालिक कथित अंशकालिक कर्मचारियों को इनको रेगुलर किया जाए। इनको और भी इनके सेवा शर्तें जो हैं वो भी कोई सेवा शर्तें नहीं है। कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता है तो उसको छुट्टियां तक नहीं दी जा रही है, जबकि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए तमाम प्रकार की छुट्टियां हैं। तो इनको वो जो कैजुअल लीव है वो नहीं, बीमारी की छुट्टी इनको नहीं, अर्न लीव इनको नहीं, यानी कोई भी इनको छुट्टी नहीं दी जाती। और बीमारी की दशा में भी कभी ये घर पे रह जाएं तो मैनेजर अगले दिन उनको निकालने की धमकी देता है और कई केसों में निकाल भी दे रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग संगठन के दबाव के कारण से उनको दोबारा रखवाने में सफल हो जा पा रहे। हाई कोर्ट में याचिका डाली तो आज संगठन ये निर्णय लेने जा रहा है कि हम एक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।
उस आंदोलन के पहले चरण में हम लोग एक क्रमिक अनशन भूख हड़ताल वो शुरू करेंगे और उसके बाद अमर अनशन पर भी कुछ कर्मचारियों ने अपनी ऑफर दी है, तो अमर अनशन पर भी बैंक के मुख्यालय मंडी के बाहर बैठ जाएंगे। वर्षों से अलग किसी के 20 साल हो गए, किसी के 10-15 साल से लेकर के 28-30 साल तक भी हो गए। ऐसे कोई 5% लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी आयु भी 4-4 साल बची है, 56-58 हो गए, वो 60 के बाद तो वो बैंक से वैसे ही आउट हो जाएंगे, तो उनको कुछ लाभ मिलेगा नहीं। तो ऐसा ये बहुत चिंतनीय विषय और घोर शोषण है। हमने अनेकों बार जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले सांसद हैं उनको भी ज्ञापन दिए। हिमाचल प्रदेश से जो केंद्र में आज मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं उनसे भी हमने कई बार ये अपील की है, उनको कई बार ज्ञापन दिए। उनसे भी ये कहा है कि आप इसको केंद्रीय वित्त मंत्री से इस विषय को उठाएं। पूर्व में वो खुद भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, हमने तब भी उनसे आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने अपना एक पत्र यहाँ की बैंक मैनेजमेंट को डाला था और बैंक मैनेजमेंट ने उस पत्र के बाद कोई कार्रवाई की नहीं है और उसके बाद उनका मंत्रालय भी चेंज हो गया। लेकिन मंत्री तो हैं, वो उनका एक दायित्व बनता है हिमाचल प्रदेश के ऐसे शोषित पीड़ित लोगों के हितों का संरक्षण करना। और हमारी उनसे दोबारा मांग है कि अनुराग जी को केंद्रीय मंत्री के नाते आगे करें, नहीं तो अगले लोकसभा चुनाव में संगठन यह भी काल दे सकता है कि हम आपका विरोध करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।